वो है पत्ता गोभी, इससे हम अच्छा कैल्शियम ले सकते हैं। धनिया इससे ले सकते हैं, राजमा से ले सकते हैं, अरबी से ले सकते हैं, केले से ले सकते हैं, खजूर से ले सकते हैं और सीताफल से ले सकते हैं। ये दोस्तों ये है सीताफल, इस सीताफल से भी हम कैल्शियम ले सकते हैं। तो ये कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं जिनसे अच्छा खासा हम कैल्शियम ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोटस फ्लावर सीड्स यानी कि कमल का जो फूल है इसके बीज से हम कैल्शियम ले सकते हैं। इसके अलावा राजीव भाई दीक्षित जी ने बताया था कि चूने में बहुत कैल्शियम होता है, तो चूने से भी हम बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम ले सकते हैं। इसको लेने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। केवल गेहूं का जो एक दाना होता है, गेहूं के दाने के बराबर चूना लेना है और उस चूने को सुबह थोड़े से पानी में, थोड़ा चम्मच में पानी लीजिए, उसमें घोल के आप उसको पी लीजिए, ऐसे पी लीजिए। तो ये सबसे अच्छा सोर्स है कैल्शियम लेने का। कोई बच्चा है, अगर आपका बच्चा है और ग्रोइंग बच्चा है, उसको भी अगर आप शुरू से कैल्शियम देंगे तो उसकी हड्डियां मजबूत होगी और वो लंबाई भी, उसकी हाइट बढ़ने में भी बहुत ज्यादा ये असर करता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चे की हाइट बढ़े तो आप थोड़े से 1 चम्मच पानी लीजिए, उसमें गेहूं के दाने के बराबर थोड़ा सा चूना मिलाइए और बच्चे को सुबह किसी भी टाइम रोज पिला दीजिए। आप देखिए बच्चे की ग्रोथ, हड्डी बढ़ने की भी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है चूने का। और दोस्तों इसके अलावा जब आप कहीं भी नेट पे या किसी भी डॉक्टर, साइंटिस्ट, सेलिब्रिटीज की बात सुनेंगे तो आपको एक ही सलाह देंगे, एक चीज बताएंगे, और वो है कि सबसे ज्यादा जो आपको वो मिलता है, कैल्शियम मिलता है, वो मिलता है दूध में। लेकिन दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि सबसे ज्यादा जो कैल्शियम मिलता है वो मिलता है इसमें। ये वो चीज है, आप मेरी मुट्ठी देख रहे हैं, इस मुट्ठी में वो चीज है कि इसमें दूध से 10 गुना ज्यादा कैल्शियम है। जी हाँ दोस्तों, आज में दूध से 10 गुना ज्यादा कैल्शियम है। तो अब मैं बताऊं आपको क्या है, वो है, ये देख रहे हैं आप, ये है तिल का लड्डू। जी हाँ दोस्तों, ये है सफेद तिल का लड्डू। ये एक सफेद तिल के लड्डू में जो है कि दूध से ज्यादा 10 गुना ज्यादा कैल्शियम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी फूड इंडस्ट्री है, इस फूड इंडस्ट्री ने हमारी थाली से इस कैल्शियम को, यानी कि इस तिल के लड्डू को गायब कर दिया है। तिल नाम की चीज हम लोगों को पता ही नहीं है। हालांकि अगर आप पहले देखो तो कितना तिल के लड्डू खाए जाते थे, कितना तिल का यूज होता था, तिल का तेल, तिल के लड्डू। लेकिन अब वो सारी चीजें इस फूड इंडस्ट्री ने, साइंटिस्ट ने, सेलिब्रिटीज ने, डॉक्टर्स ने उसको हमारी थाली से बिल्कुल अलग कर दिया है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप हमारे देश की धरोहर, आप हमारे देश की संस्कृति और आप हमारे देश के इतने मूल्यवान जो फूड है, इसको अपने खाने में रखिए, अपनी थाली के अंदर सजा कर रखिए। तिल के लड्डू, तिल के बीज, इनको आप खाइए, उससे आपको बहुत कैल्शियम मिलेगा। यहाँ पर ये आपको बताना चाहूंगा कि दूध से 10 गुना ज्यादा जो कैल्शियम है वो है इस तिल के लड्डू में, जो आप खा सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप मिल्क की बात करते हैं, 1 लीटर दूध में 0.9 ग्राम कैल्शियम है। 1 लीटर दूध में 0.9 ग्राम कैल्शियम है। फिंगर मिलेट यानी कि रागी, 1 किलो रागी में 3.5 ग्राम। आप देख रहे हैं 1 किलो दूध यानी कि 1 लीटर दूध में 0.9 ग्राम, और उसी उतने ही क्वांटिटी के अगर हम रागी लेते हैं, अगर हम रागी को खाते हैं, रागी का दूध भी निकाल कर पीते हैं, तो हमें 1 किलो में 3.5 ग्राम यानी कि दूध से 3.5 गुना ज्यादा कैल्शियम इसके अंदर है। और अगर हम बात करते हैं तिल के लड्डू की या तिल के बीज की, तो 1 किलो तिल के बीज में 10 ग्राम कैल्शियम है, यानी कि दूध से 10 गुना ज्यादा कैल्शियम तिल में है, उतनी ही क्वांटिटी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 लीटर दूध में 0.9 ग्राम कैल्शियम है, 1 किलो में 3.5 यानी कि इससे 3.5 गुना ज्यादा, और 1 किलो तिल के लड्डू में 10 ग्राम यानी कि इससे 10 गुना ज्यादा। और बात करते हैं इसको खाना कितना है। दोस्तों ये जो लड्डू है, इस लड्डू का जो साइज देख रहे हैं, इसकी जो क्वांटिटी है, ये करीब 30 ग्राम है। तो अगर आप 30 से 40 ग्राम का एक लड्डू वीक में एक बार खाएंगे तो आपको सफिशिएंट कैल्शियम मिलेगा। खुद खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। वीक में सिर्फ एक लड्डू 30 से 40 ग्राम का खाना है और उससे आपको भरपूर कैल्शियम मिलेगा। कोशिश कीजिए कि आप विंटर में खाएं, ये बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म होता है, तो कोशिश कीजिए कि आप ये विंटर में खाएं।